मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आपको बता दें कि अमेरिका से बिना दस्तावेज वाले 104 भारतीय कामगारों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेजने पर अमेरिकी मीडिया में काफ़ी बात हो रही है। भारत की संसद में विपक्षी सांसदों ने इसे अपमानजनक बताया था। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा था कि भारत अमेरिका से कहेगा कि लोगों से मानवीय व्यवहार हो। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है, मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डियर फ्रेंड कहकर संबोधित करते हैं। वहीं भारत को उम्मीद थी कि उसने अमेरिका से प्रवासियों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। ऐसे में कोलंबिया और ब्राजील की तरह से उसे शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वापस लौटने के बाद भारतीय प्रवासियों ने कहा कि उन्हें 40 घंटों तक हथकड़ियों में रखा गया और शौचालय तक नहीं जाने दिया। अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 बुधवार को पंजाब के अमृतसर में लैंड हुआ। इसमें ज़्यादातर गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र के लोग थे। आपको बता दें कि आकाशदीप 7 महीने पहले अमेरिका गए थे। इसके लिए उन्होंने करीब 53 लाख रुपए खर्च किए थे। इस 53 लाख रुपए के लिए उनके पिता ने अपनी 1/3 ज़मीन बेच दी थी। घर वाले फिर भी खुश हैं क्योंकि आकाशदीप सुरक्षित घर आ गई। अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान से वापस भेजने का चलन ट्रंप ने शुरू किया है। प्यू रिसर्च की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सबसे ज़्यादा अवैध प्रवासी मैक्सिको और अल सल्वाडोर के हैं और तीसरे नंबर पर भारत है। अमेरिका में 7,25,000 अवैध भारतीय प्रवासी हैं। हाल के वर्षों में कनाडा की सीमा से भी बिना दस्तावेज वाले भारतीय कामगारों ने अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की है। पिछले साल 30 सितंबर को अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल पुलिस ने कनाडा बॉर्डर से 14,000 से ज़्यादा भारतीयों को गिरफ्तार किया था, जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रही थी। अमेरिका में भारत के जितने अवैध प्रवासी हैं, उनमें ज़्यादातर पंजाब और गुजरात के हैं। भारत अमेरिका में निर्यात ज़्यादा करता है और आयात कम करता है। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि व्यापार घाटा अमेरिका का न हो। भारत ने पहले ही अमेरिका को सहमति दे दी थी कि बिना दस्तावेजों वाले भारतीय कामगारों को वापस लाने में मदद के लिए तैयार है। जाहिर है कि भारत सरकार को अपने घर में इस मामले में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अमेरिका से अवैध प्रवासियों की आने वाली हर फ्लाइट पर यह सवाल पूछेगी कि मोदी सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर कहां रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, क्यों बड़ी संख्या में भारतीय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को छोड़ने के लिए बेताब हैं। क्या भारत में उनके लिए जॉब नहीं है? आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, उस समय से ही उन्होंने अवैध विदेशियों को वापस उनके देश भेजने की कसम खाई है। उन्होंने शपथ लेने के बाद ही ऐलान किया था कि अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको वापस भेजा जाएगा। डिपोर्टेशन फ्लाइट से आने वाले एक भारतीय ने मीडिया को बताया कि 40 घंटों तक उन्हें हथकड़ी लगाई गई, उनके पैरों को जंजीरों से बांधा गया और हिलने तक नहीं दिया। उन्होंने बताया कि बार बार अनुरोध करने के बाद शौचालय जाने की अनुमति मिली, तो भी जंजीर को नहीं खोला गया। उन्हें खुद को घिसट घिसट कर शौचालय जाना पड़ा। क्रू के सदस्य दरवाज़ा खोलते और शौचालय में धकेल देते। 40 वर्षीय युवक ने बताया कि उन्हें हथकड़ी लगे हुए ही खाने को मजबूर किया जाता था। उन लोगों ने खाने के लिए कुछ मिनटों के लिए हथकड़ी हटाने का अनुरोध किया, लेकिन उसे सुना नहीं गया। अमेरिका से भारत की यात्रा को लोगों ने दर्दनाक बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 18,000 भारतीयों की पहचान की है, जिन्हें वापस भारत भेजा जाना है। हालांकि कुछ रिसर्च इस संख्या को काफ़ी अधिक बताती हैं। प्यू रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में 7 लाख से ज़्यादा अवैध प्रवासी भारतीय हैं। आपको बता दें कि डिपोर्ट किए गए सभी के बायोमेट्रिक स्कैन किए गए हैं।
भविष्य में अगर ये दोबारा अमेरिका जाना चाहेंगे तो भी वापस नहीं जा पाएंगे, भले ही उनके पास वैध डॉक्यूमेंट क्यों न हो। इसके अलावा वो कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत 20 अन्य देशों में भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अमेरिका की वीज़ा नीति करीब 20 देश और फॉलो करते हैं। नई दिल्ली में अमेरिका दूतावास के प्रवक्ता के मुताबिक वाशिंगटन अप्रवासन कानूनों को कड़ा कर रहा है, इसकी अवैध प्रवासियों को हटा रहा है। यह कार्यवाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ निर्धारित बैठक से कुछ दिन पहले ही की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अभी प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था भारत भेजा गया है। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और भारतीय प्रवासियों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार की कड़ी निंदा करी है। उन्होंने हथकड़ी पहनाकर 40 घंटे तक बिना भोजन पानी के रखा गया, जो मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने इस पर अमेरिका से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा, जो भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में उसकी विफलता को दर्शाता है। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।